गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल ऑनलाइन शिक्षण। मैं हूं आपके साथ अंजलि बालियान और आप सभी का स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज की क्लास में हम इंग्लिश विषय का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस यानी हम सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को आपस में कैसे ट्रांसफॉर्म करते हैं, यानी एक दूसरे में कैसे बदलते हैं। तो इसको जानने से पहले हम सबसे पहले बात करेंगे सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का क्या मतलब होता है। साथ ही साथ दोस्तों, हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो आपके प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे जा चुके हैं, क्योंकि हर बार आपके एग्जाम में यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चंस हमेशा बन जाते हैं। तो आप सभी को क्लास में पूरा फोकस रखना है और इंग्लिश का जो डर आपके मन में है वो बिल्कुल निकल जाएगा। बहुत आसान तरीके के साथ आज का टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं। सो गाइज, आपकी क्लास शुरू हो गई है। जल्दी से लिंक को एक बार कॉपी करिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए ताकि सभी आपके साथ ही जुड़ जाए। सो गाइस, सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के बारे में जानने से पहले हम एक टर्म सबसे पहले डिस्कस करेंगे जिसे हम कहते हैं क्लॉज। क्लॉज का यूज हम आगे आने वाले तीनों सेंटेंसेस में करने वाले हैं इसका यूज, इसीलिए हम इसको पहले ही आपको क्लियर कर देना चाहते हैं। दोस्तों, क्लॉज का मतलब होता है एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स। क्या होता है? एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स, शब्दों का समूह। कैसे? इसके अंतर्गत दोस्तों 2 चीजें होना बिल्कुल मैंडेटरी है, जिसमें हम कह सकते हैं कि इसमें एक तो होती है वर्ब और एक सब्जेक्ट का होना इसमें अनिवार्य है, तभी हम उसको क्लॉज कह सकते हैं। यानी एक सब्जेक्ट होगा, एक वर्ब होगी और इस ग्रुप को हम कह देते हैं क्लॉज। अब एक बात और समझिए, क्या इसका अपने आप में कोई मीनिंग भी होगा? तो हाँ, बिल्कुल। क्लॉज का अपने आप में एक अलग मीनिंग होता है, अपने आप में मीनिंगफुल होता है, यानी ये अपने आप में मीनिंगफुल भी होगा। तो हम कह सकते हैं, इसके एग्जाम्पल से बहुत अच्छे से समझेंगे कि फॉर एग्जाम्पल, ही ईट, वह खाता है। तो आपने जब इन 2 वर्ड्स को देखा, इस ग्रुप को देखा, 2 वर्ड्स के ग्रुप को देखा जिसमें एक सब्जेक्ट था और एक वर्ब थी, ये सब्जेक्ट है और ये वर्ब है, तो आपने क्या जाना? अपने आप में इसने पूरा मीनिंग दिया। ही ईट, वह खाता है। क्या इसमें किसी चीज़ की कमी है? बिल्कुल नहीं। आप समझ गए, इसका मतलब एक मीनिंगफुल सेंस थी इसकी, और एक सब्जेक्ट था, एक वर्ब थी, तो हमने इसको क्या कहा? क्लोज कहा। अच्छा, अगर मैं ऐसे कहूं कि ए ग्रुप ऑफ वर्ड विच मेक्स ए कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस, ये इस तरह की डेफिनेशन तो सेंटेंस की भी होती है, तो फिर क्लॉज और सेंटेंस में अंतर क्या है? तो इसको समझने के लिए आप लोग ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इसमें बहुत कंफ्यूजन रहता है कि सेंटेंस और क्लोज में डिफरेंस क्या होता है। लेकिन आज के बाद आपको इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा कि क्लोज और सेंटेंस के बीच डिफरेंस क्या है। तो बात करें डिफरेंस की, अगर हम कहें कि सेंटेंस और क्लोज के बीच में हमें डिफरेंस देखना है, तो दोस्तों क्लोज के अंदर एक या एक से अधिक, सेंटेंस के अंदर एक या एक से अधिक क्लोज होते हैं। ठीक है, यानी सेंटेंस एक या एक से ज्यादा क्लोजेस से मिलकर बना हुआ होता है, जबकि अगर मैं बात करूं कि क्या क्लोज के अंदर सेंटेंस होता है, तो बिल्कुल नहीं। तो इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं कि क्लोज एक सबसे छोटी यूनिट होती है सेंटेंस की, जिसका सेंटेंस में होना मैंडेटरी होता है। ठीक है, क्योंकि सेंटेंस जो है वो एक या एक से ज्यादा क्लोज से ही मिलकर बना होता है। आप जानते हैं सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट वर्ब जरूर होती है, तो सेंटेंस क्लोज से मिलकर बना होता है। अब इसका एक और इम्पोर्टेंट इन दोनों के बीच में डिफरेंस है, वो क्या है कि जो हमारा सेंटेंस है वो अपने आप में हमेशा एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन देगा। क्या देगा? एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन देगा, लेकिन जो क्लोज होता है वो कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे भी सकता है और नहीं भी। लेकिन सेंटेंस अपने आप में हमेशा पूरा होता है, एक पूरा, आप कह सकते हैं कि पूरा मीनिंग आपको समझ में आता है कि बात कहने का मतलब क्या है। लेकिन क्लोज में हमेशा
पूरा मतलब आपको समझ नहीं आता, एक कंप्लीट मीनिंग आपको नहीं मिलता, मिल भी सकता है और नहीं भी। ठीक है, इसके साथ ये सिचुएशन है। तो चलिए गाइज, अब इसका जो डिफरेंस है उसको एक एग्जाम्पल के थ्रू हम क्लियर करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहूं कि आई रिमेंबर what he said yesterday। मैंने कहा कि आई रिमेंबर वॉट ही सेड यस्टरडे, मुझे याद है उसने कल मुझे क्या कहा। तो दोस्तों मैं इसमें कह सकती हूँ कि जैसे आई रिमेंबर, आप इतने पर फोकस करेंगे तो आई इसमें क्या है, सब्जेक्ट है। रिमेंबर याद रखना, ये क्या है, एक वर्ब है। तो ये अपने आप में एक पूरा मतलब दे रहा है कि हाँ मुझे याद है। ठीक है, लेकिन अब तक आप इसको सेंटेंस समझ रहे थे आई रिमेंबर को, क्योंकि इसने एक मीनिंग दिया। ठीक है, एक मीनिंगफुल ग्रुप है वर्ड्स का, सब्जेक्ट भी है वर्ब भी है। लेकिन अब आपको पता चल गया है कि ये अपने आप में पूरा सेंटेंस नहीं है, ये क्या है, ये है एक क्लोज। और जबकि अगर बात करें एक क्लोज तो आपका ये हो गया, अब ये पूरा सेंटेंस आपको लिखा है, हम इसमें देखने वाले हैं कि कितने क्लोज से मिलकर बना है। आगे बात करें व्हाट ही सेड यस्टरडे, ही क्या है, यहां भी एक सब्जेक्ट हो गया और सेड क्या है, एक वर्ब है। तो आपने देखा कि एक क्लोज तो आपका यहां है और एक क्लोज यहां है, यानी ये वाला जो सेंटेंस है वो दो क्लोजेस से मिलकर बना है, तब जाके इसने अपना पूरा मतलब दिया है। तो आपको समझ में आ गया क्लोज और सेंटेंस के बीच में डिफरेंस। तो गाइज यहाँ पर आपको क्लोज के बारे में इतना ही जानना था, इसी से आपका काम बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगा। अब हम बात करेंगे मीनिंग ऑफ सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की। यहाँ पर इन तीनों को हमें पढ़ना है, तीनों का मतलब पहले जानेंगे, देन उसके बाद हम कैसे ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे सिंपल सेंटेंस की कंपाउंड में, कॉम्प्लेक्स में, ये सब चीज हम इसके बारे में इसके बाद जानेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं सिंपल सेंटेंस की। क्या होता है सिंपल सेंटेंस, जिसमें एक इंडिपेंडेंट क्लोज होता है। क्या होता है, एक इंडिपेंडेंट क्लोज होता है, यानी जो अपने आप में पूरा मतलब दे रहा हो, ऐसा क्लोज यहाँ पे होगा। क्योंकि हमने जाना था कि दो तरह के क्लोज होते हैं, या तो अपने आप में पूरा मतलब देते हैं या फिर नहीं देते हैं। तो क्या समझे आप, इसमें एक क्या होगा, इंडिपेंडेंट क्लोज होगा। इंडिपेंडेंट क्लोज यानी उसमें एक सब्जेक्ट और वर्ब भी होगी। ठीक है, जैसा हमने पहले जाना था क्लोज के अंदर क्या होता है, सब्जेक्ट और वर्ब मैंडेटरी होती है। तो सिंपल सेंटेंस में एक सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा, और वो अपने आप में पूरा मतलब दे रहे होंगे, यानी हमें पूरी बात सामने वाले ने जो बोली वो समझ आ रही होगी। इसमें किसमें, सिंपल सेंटेंस में, जहां आपका एक क्लोज होगा। ठीक है, एक ही क्लोज से सेंटेंस बना होगा, उसको हम सिंपल सेंटेंस कहेंगे। उसमें एक सब्जेक्ट एक वर्ब का होना अनिवार्य है, अपने आप में वो एक इंडिपेंडेंट मीनिंग दे रहा होगा, आपको उसके लिए कुछ और जानने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप में पूरा मतलब ये सेंटेंस आपको दे रहा होगा। फॉर एग्जाम्पल, तो चलिए एग्जाम्पल देखते हैं, इससे अब आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि क्या है आपका सिंपल सेंटेंस। मैं आपके सामने एक सेंटेंस लिखती हूँ, वी must eat to live, ये एक सेंटेंस है। We must eat to live। अब आप इसमें सबसे पहले तो ये देखें कि क्या इसमें एक ही सब्जेक्ट और एक ही वर्ब है। तो चलिए ढूंढते हैं। सबसे पहले देखिए वी क्या है, ये है सब्जेक्ट, ईट क्या है, वर्ब। क्या इससे अलावा भी आपको यहाँ पर कोई सब्जेक्ट या वर्ब दिखाई दे रहा है, तो बिल्कुल नहीं, यानी ये एक ही क्लोज है, एक ही क्लोज से मिलकर बना हुआ है। अब आपको देखना ये है कि क्या ये अपने आप में पूरा मीनिंग दे रहा है सेंटेंस। तो चलिए देखते हैं इसका मतलब क्या है। वी मस्ट ईट टू लिव, हमें जिंदा रहने के लिए खाना है, या हम कह सकते हैं कि हमें खाना चाहिए जीने के लिए। जैसे वो आपने सॉन्ग सुना होगा, एक मुलाकात जरूरी है जिंदा रहने के लिए, है ना। तो इसमें क्या है ये एग्जाम्पल कि हमें जीने के लिए क्या करना चाहिए, खाना चाहिए।
ठीक है, तो हमने देखा इसमें एक सब्जेक्ट है, एक वर्ब है, इंडिपेंडेंट क्लोज है, यानी अपने आप में एक मीनिंग दे रहा है, अपना इंडिपेंडेंट मीनिंग दे रहा है जिसमें किसी और चीज की जरूरत नहीं है ना। अपने आप में आप इसका पूरा मतलब समझ रहे हैं, तो ऐसे सभी सेंटेंस क्या होंगे, सिंपल सेंटेंस होंगे। और एग्जाम्पल देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल अब हम देते हैं दूसरा उदाहरण आपके सामने। आई रीड अ बुक। मैंने एक बुक पढ़ी। इसमें आप ढूंढिए सबसे पहले कि एक सब्जेक्ट है या एक से ज्यादा है, तो बिल्कुल एक सब्जेक्ट है। उसके बाद वर्ब आपको देखनी है, तो रीड क्या होती है, ये एक वर्ब है, पढ़ना। पढ़ना क्या है, वर्ब है। तो अपने आप में इसने पूरा मतलब भी दिया, ठीक है, कि मैंने एक बुक पढ़ी। तो ये अपने आप में कैसा सेंटेंस हुआ, सिंपल सेंटेंस हुआ। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अब हम बात करेंगे सेकंड वन, कंपाउंड सेंटेंस। आगे बढ़ते हैं और अब हम देखेंगे कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस में क्या होता है, क्या डिफरेंस है इसमें। सबसे पहले दोस्तों ये जानिए कि कंपाउंड सेंटेंस में टू इंडिपेंडेंट क्लोज होते हैं। कितने, टू इंडिपेंडेंट क्लोज होते हैं। जैसे कि सिंपल सेंटेंस में एक क्लोज था, इंडिपेंडेंट था, लेकिन कंपाउंड सेंटेंस में दो क्लोजेस होंगे और दोनों इंडिपेंडेंट होंगे, यानी एक दूसरे पर निर्भर नहीं होंगे, अपने आप में दोनों क्लोज पूरा मतलब दे रहे होंगे। जैसे इसी एग्जाम्पल से हम समझेंगे तो ज्यादा अच्छे तरीके से समझ आएगा। जो हमने पहले लिया था, वी मस्ट ईट टू लिव, इसी का हम कंपाउंड में कैसे लिखेंगे, सबसे पहले एग्जाम्पल पर आपको ध्यान देना है, ठीक है। कैसे ये आप पहचानेंगे कि इसमें दो इंडिपेंडेंट क्लोज है। तो चलिए लिखते हैं। एग्जाम्पल की अगर बात करें तो वी मस्ट ईट और वी कैन नॉट लिव। क्या लिखा मैंने, वी मस्ट ईट और वी कैन नॉट लिव। अब इसके अंदर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो इसमें दो क्लोजेस है ना, दो क्लोजेस है, या आप कह सकते हैं कि दो सेंटेंसेस है, सिंपल सेंटेंसेस, दो सिंपल सेंटेंस इसके अंदर है। सिंपल सेंटेंस कौन से थे, जिनमें एक क्लोज होता था और अपने आप में पूरा मतलब दे रहा था। अब इसमें हम क्या देख पा रहे हैं, इसमें हम ये देख पा रहे हैं कि इसमें दो सेंटेंस है और दोनों अपने आप में पूरा मतलब दे रहे हैं। जैसे वी मस्ट ईट और वी कैन नॉट लिव। पहले ने क्या कहा कि हमें खाना चाहिए, तो क्या इसमें किसी और चीज की जरूरत है समझने के लिए, बिल्कुल नहीं, पूरा मतलब है अपने आप में, हमें खाना चाहिए, ठीक है, अपने आप में पूरा मतलब इसने दिया, यानी ये एक क्या था, इंडिपेंडेंट क्लोज था। आगे बात करेंगे दूसरे की, वी कैन नॉट लिव, हम जिंदा नहीं रह सकते, तो इसने भी अपने आप में पूरा मतलब दिया, हम जिंदा नहीं रह सकते। तो दो इंडिपेंडेंट क्लोज से मिलकर बनता है आपका कंपाउंड सेंटेंस। और आप देख पा रहे हैं जैसे एंड और इस तरह के आपके वर्ड्स के साथ ये कंबाइन हो रहे होंगे, ये दो सेंटेंसेस, दो सिंपल सेंटेंसेस आप इनको बोल सकते हैं, क्योंकि इंडिपेंडेंट क्लोज है। इंडिपेंडेंट क्लोज वही होता है जो सिंपल सेंटेंस बनाता है। तो दो इंडिपेंडेंट क्लोज किसके साथ कंबाइन हो रहे होंगे, और एंड इस तरह के वर्ड से। ये हम तब समझेंगे जब हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं, तीसरा जो है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। और गाइज अगर इस सेंटेंस का पूरा मतलब देखें, ये तो हमने समझ लिया कि अगर हम इन क्लोज को अलग अलग बोले तो अपने आप में पूरा मीनिंग दे रहे हैं, लेकिन अगर इस पूरे सेंटेंस को एक साथ बोले कि वी मस्ट ईट और वी कैन नॉट लिव, हमें खाना चाहिए जिंदा रहने के लिए, यानी वही पहले वाली बात है, हमें खाना चाहिए किस लिए, जिंदा रहने के लिए। तो ये इस तरह से अपना पूरा सेंटेंस बन गया, क्योंकि इसमें दो इंडिपेंडेंट क्लोज थे। तो कैसा सेंटेंस बना, ये कंपाउंड सेंटेंस बना। अब चलिए, आपको समझ में आ गया, हाँ बिल्कुल आ गया। अब चलेंगे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो दोस्तों बात करें कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की, तो इसमें क्या अंतर है। देखिए इसके अंदर भी क्या होगा, दो क्लोज होंगे, लेकिन उनमें एक तो होगा डिपेंडेंट और एक होगा इंडिपेंडेंट। अगर बात करें तो इसमें एक क्लोज कैसा होगा, डिपेंडेंट होगा, निर्भर होगा किस पर, दूसरे पर, ठीक है। एक इंडिपेंडेंट और एक डिपेंडेंट क्लोज होगा, एक निर्भर होगा और एक अपने आप में
पूरा मतलब अपने आप दे रहा होगा। सो गाइस, थोड़ी सी राइटिंग को मैनेज करिएगा, क्योंकि इस तरह से बोर्ड पर लिखने में थोड़ा सा राइटिंग जो है ऊपर नीचे हो जाती है। होप कि आपको समझ में आ रही होगी। चलिए इसको एग्जाम्पल से क्लियर करेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल पर चलते हैं और इसी तरह का अपना एग्जाम्पल को आगे कंटिन्यू करेंगे कि इसमें आपको समझ आ जाएगा कि क्या अंतर होने वाला है। देखिए, जैसे वी, इफ वी ईट वी कैन लिव। क्या है सेंटेंस? इफ वी ईट वी कैन लिव। तो मतलब क्या बना इसका कि अगर हम खाते हैं तो हम जी सकते हैं। और आपने ये भी देख लिया कि इसमें दो क्लोजेस है, एक डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट। डिपेंडेंट क्लोज कौन सा है, यानी कौन सा ऐसा क्लोज है जो अपने आप में पूरा मतलब नहीं दे रहा है। तो इफ वी ईट, यदि हम खाते हैं, तो क्या खाते हैं नहीं पता क्या खाते हैं। क्या अपने आप में इसने पूरा मतलब बताया? नहीं बताया। तो ये आपका कैसा क्लोज था? ये आपका डिपेंडेंट क्लोज था, ठीक है। ये कैसा क्लोज था? डिपेंडेंट क्लोज था। और क्लोज की पहचान आपको बताई थी कि एक सब्जेक्ट एक वर्ब होना अनिवार्य है, चाहे वो डिपेंडेंट क्लोज हो या फिर इंडिपेंडेंट क्लोज हो। लेकिन अगर बात करें दोस्तों, पहला आपको समझ में आ गया ये कौन सा क्लोज है? डिपेंडेंट है। अपने आप में पूरा अर्थ नहीं दिया, क्योंकि हमें नहीं पता चला कि इफ वी ईट, यदि हम खाते हैं तो क्या होगा। पूरे मतलब तो इससे समझ ही नहीं आया। इसके लिए हमें आगे बढ़ना होगा अगले क्लोज पर, वी कैन लिव। क्या है अगला सेंटेंस? वी कैन लिव। इसका मतलब है हम जिंदा रह सकते हैं। क्या इसमें आपको कहीं ऐसा लगा कि आपको कुछ समझ नहीं आया? बिल्कुल ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें मतलब समझ में आया। वी कैन लिव, हम जिंदा रह सकते हैं, हम जिंदा रह सकते हैं। इसके लिए हमें कुछ और सोचने की समझने की जरूरत नहीं है। पूरा मतलब समझ में आ रहा है कि हम जिंदा रह सकते हैं, ठीक है। किसी और इसमें वर्ड की जरूरत नहीं है इसका मीनिंग पूरा देने के लिए। सो गाइस, ये सेकंड वाला आपका कैसा क्लोज हुआ? ये हो गया आपका इंडिपेंडेंट क्लोज। कैसा क्लोज? इंडिपेंडेंट क्लोज। सब्जेक्ट और वर्ब दोनों है इसमें भी सब्जेक्ट और वर्ब दोनों है। लेकिन अंतर क्या है? अंतर आपको समझना है कि एक अपने आप में पूरा अर्थ नहीं दे रहा है, जबकि दूसरा अपने आप में पूरा अर्थ दे रहा है। इसी क्लास में इस चैप्टर को पूरा फिनिश करेंगे। सो गाइस, लास्ट तक बने रहिए, बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा और प्रैक्टिस भी होगी आपकी क्वेश्चंस की। तो इतना आपको क्लियर हो गया कि इसमें दो क्लोजेस से मिलकर बना था। बिल्कुल बना था। पहले वाले ने क्या अपने आप में पूरा मतलब बताया? पूरा अर्थ इसका निकला नहीं निकला, इसीलिए ये आपका कैसा क्लोज हो गया? डिपेंडेंट। दूसरे वाले ने अपने आप में पूरा अर्थ आपको बताया, तो ये कैसा था? इंडिपेंडेंट क्लोज था। तो यानी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस भी आपका दो क्लोजेस से मिलकर बना होता है, जिसमें एक डिपेंडेंट होता है और एक इंडिपेंडेंट होता है। क्लियर हो गया आपको? तीनों को एक बार फटाफट से देखेंगे कि तीनों में हमने क्या सीखा। तो आपके तीन तरह के हमने सेंटेंस जाने, सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस में क्या था? एक ही क्लोज था और वो भी इंडिपेंडेंट, अपने आप में पूरा हरा भरा अर्थ देने वाला। दूसरा क्या था? कंपाउंड सेंटेंस, जिसमें दो इंडिपेंडेंट सेंटेंस थे या दो इंडिपेंडेंट क्लोज थे, जिसमें अगर हम दोनों को अलग अलग बोले या अलग अलग लिखे तो दोनों अपने आप में पूरा अर्थ दे रहे थे। तो वो कौन सा सेंटेंस होगा? कंपाउंड सेंटेंस। बात करें कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की, तो इसमें भी दो क्लोजेस हो गए, एक डिपेंडेंट एक इंडिपेंडेंट। और एक जो डिपेंडेंट है वो अपना पूरा मीनिंग इसमें नहीं दे रहा होगा और इंडिपेंडेंट अपने पूरी बात को समझा रहा होगा। तो ये थे आपके तीनों सेंटेंसेस। क्योंकि देखिए गाइस, इसमें जो हमने सेंटेंस देखा, इफ वी ईट, यदि हम खाते हैं, इसका अपने आप में कोई मतलब नहीं है, कोई अर्थ नहीं है। ये डिपेंड है किस पर? इस वाले सेंटेंस पर। इसीलिए इसको डिपेंडेंट सेंटेंस हमने कहा। जबकि वी कैन लिव, हम जी सकते हैं, ये अपने आप में एक पूरा वाक्य है। अच्छा, तो क्या हमने जो ये तीनों सेंटेंस लिखे, सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स, इसका जो हमने एग्जाम्पल जाने, क्या ये अपने आप में इन्होंने अलग अलग मीनिंग दिया तीनों जगह? तो बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि देखिए, वी मस्ट ईट टू लिव, हमें खाना चाहिए जिंदा रहने के लिए, बात एक ही है।
दूसरा सेंटेंस देखिए, वी मस्ट ईट और वी कैन नॉट लिव। हमें खाना चाहिए, नहीं तो हम जीवित नहीं रहेंगे। मतलब तो एक ही है, बस बात कहने का थोड़ा सा तरीका चेंज हो गया है। तीसरा देखेंगे तो इफ वी ईट वी कैन लिव, यदि हम खाएंगे तो हम जिंदा रहेंगे। तो मतलब बात एक ही है, बस थोड़ा सा किसी ने घुमा फिरा के बोली है, तो किसी ने अपनी बात को डायरेक्ट बोल दिया है। तो दोस्तों इसीलिए कहा जाता है कि इंग्लिश में आप अपनी बात को तरह तरह से कह सकते हो। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कैसे बोलना है। आप ऐसे भी बोल सकते हो, ऐसे भी बोल सकते हो और इस तरह से भी, तीनों सही है, बस आपका तरीका अपना है कि आप किस तरह से बोलना चाहते हैं। तो गाइज अब हम सीखने वाले हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस। जैसे मैंने यहाँ पर आपको बताया, इसी सेंटेंस को हमने और लगाकर चेंज कर दिया और यहाँ पर इसी सेंटेंस में हमने इफ लगा दिया। तो कैसे समझेंगे कि कहाँ हमें और लगाना है और कहाँ हमें इफ लगाना है, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, आप लास्ट तक बने रहिए। तो अब हम बात करेंगे किस पर, हाउ टू ट्रांसफॉर्म सेंटेंस, यानी इनको हम एक दूसरे में कैसे ट्रांसफॉर्म करेंगे, सिंपल को कॉम्प्लेक्स में, सिंपल को कंपाउंड में। ठीक है, तो हाउ टू ट्रांसफॉर्म सेंटेंस, ये अब हम जानने वाले हैं कि हम इसको कैसे बदलेंगे। तो अब हम सबसे पहले जानेंगे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड सेंटेंस इनटू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कैसे बदले, या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को कंपाउंड सेंटेंस में कैसे बदलना है, बहुत अच्छे से समझेंगे। लेकिन इससे पहले आप एक बात समझ लीजिए कि ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं होती कि आपका सभी का आंसर सेम हो, यानी आप एक ही तरह से कन्वर्ट करें, सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म करें कंपाउंड से कॉम्प्लेक्स में या किसी भी अदर सेंटेंस में। वो कैसे, देखिए अगर मैं आपको कहूँ कि आप एक नाम लिखिए अंजलि, ठीक है, तो आप भी ऐसे ही अंजलि लिखेंगे। हो सकता है आपकी और मेरी हैंडराइटिंग में डिफरेंस हो, लेकिन स्पेलिंग तो यही लिखेंगे। ठीक है, तो बात करने का मतलब वही है कि मतलब सेम आना चाहिए। आप इसको कैसे भी लिख सकते हैं, और वो कैसे सेम आएगा, यानी हमारा सेंटेंस टेक्निकली सही होना चाहिए। टेक्निकली इन द सेंस कि जैसे हमने जाना था कि कंपाउंड सेंटेंस में दो क्लोजेस होते हैं और दोनों इंडिपेंडेंट क्लोज होते हैं, तो इसमें दो इंडिपेंडेंट क्लोज होने ही चाहिए। ऐसे इस बात का हमको ध्यान रखना है। जैसे हमने जाना था कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट क्लोज होता है, तो वो दो क्लोज होने ज़रूरी है। बाकी हम थोड़ा बहुत उसमें अंतर, आपके और मेरे लिखने में आंसर आ सकता है। वो कैसे आपको अब समझ में आ जाएगा जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे एग्जाम्पल्स पर। तो शुरू करने से पहले आपको ये बात दिमाग में रख लेनी चाहिए कि मीनिंग नहीं बदलना चाहिए। एक दो वर्ड्स का डिफरेंस लिखने में आ सकता है, बस उसका मतलब नहीं बदलना चाहिए उन वर्ड्स के साथ। ठीक है, और ये डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट क्लोज वाली बात को भी आपको ट्रांसफॉर्म करते समय बिल्कुल अपने माइंड में सेट रखनी है। तो अब हम एग्जाम्पल्स के थ्रू समझने जा रहे हैं। सबसे पहले आप लोग कुछ नोट करेंगे, यहाँ पर कुछ कंजक्शंस है। ठीक है, यानी जो दो सेंटेंस को आपस में जोड़ने का काम करेगी वो कंजक्शन कहलाती है। तो कुछ कंजक्शन है जो कि आप कहाँ यूज करेंगे, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में यूज करेंगे। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कहाँ यूज करेंगे, जब आपका एक डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट क्लोज होगा, उन दोनों को आपस में जोड़ने के लिए आपको कुछ कंजक्शंस का यूज करना है। और आपको ध्यान में ये भी रखना है कि हमारा इस सेंटेंस में एक डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट क्लोज होना चाहिए। तो ये कंजक्शन कौन कौन सी हो सकती है, जैसे इफ, बिकॉज, सिंस, इनको नोट करते रहे साथ के साथ, व्हाइल, व्हेन, बिफोर और आफ्टर, दैट, so that, whatever, whether, ठीक है, वेदर एटसेट्रा। तो ये कुछ कंजक्शंस है जिनका हम यूज करेंगे कंपाउंड सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स में ट्रांसफॉर्म करते समय। जल्दी से आप नोट कर लीजिए साथ के साथ। ठीक है, क्लास थोड़ी सी लंबी होगी लेकिन आपका पूरा चैप्टर इसी क्लास में फिनिश हो जाएगा। तो अब चलिए, अब एक एग्जाम्पल है आपके सामने। द सन
sit and the match stopped. The match stopped. क्या कहा गया है इसमें? द सन सेट एंड द मैच स्टॉप, यानी सूरज के छिपते ही जो मैच था वो रुक गया। ठीक है, ये कैसा सेंटेंस है? एंड देखा आपने, और इसी के साथ सबसे पहले तो हम यही पता करें कि ये कौन सा सेंटेंस है, ताकि आपकी प्रैक्टिस भी साथ हो जाए। ठीक है, द सन सेट यानी सूर्य अस्त हो गया। ठीक है, सूर्य अस्त हो गया। अपने आप में पूरा सेंटेंस है, समझ में आ रहा है बिल्कुल क्या कहना चाहता है सेंटेंस। तो ये कैसा क्लोज है? इंडिपेंडेंट क्लोज है, किसी और मतलब कि इसको अलग से इसमें कुछ ऐड करने की जरूरत नहीं है, अपने आप में इसने पूरा अर्थ दिया। आगे बात करें, अगला जो सेंटेंस है द मैच स्टॉप्ड, जो मैच था वो रुक गया। क्या इसमें किसी और आपको वर्ड की जरूरत है ऐड करने की, इसका मतलब समझने के लिए? बिल्कुल नहीं, ये अपने आप में एक इंडिपेंडेंट क्लोज है ये भी, और दो क्लोज से मिलकर ये सेंटेंस बना है। दोनों क्लोज कैसे है? इंडिपेंडेंट है। तो यानी हमने पहचान लिया ये कैसा सेंटेंस है, ये आपका कंपाउंड सेंटेंस है। और ऊपर से दूसरी पहचान ये है कि हमने एंड कंजक्शन का यूज किया है। इतना क्लियर हो गया। अब हमें इसको कन्वर्ट करना है, इसको ट्रांसफॉर्म करना है किसमें? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में। और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में क्या होना चाहिए? एक डिपेंडेंट क्लोज हमें बनाना है और एक इंडिपेंडेंट क्लोज बनाना है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए चलिए बनाइए। क्लोज बनाने के लिए हमें इन कंजक्शंस का यूज करना है। तो हम क्या इसमें यूज करना ज्यादा बेटर रहेगा? व्हेन। ठीक है, इनमें से व्हेन का यूज करते हैं। व्हेन, जब द सन सेट द मैच स्टॉप्ड। क्या बताया इसने? कि जब सूर्य अस्त हुआ तो मैच रुक गया। क्या कहा? जब सूर्य अस्त हुआ तो मैच रुक गया। अब देखिए अपने वाला जो डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट क्लोज वाला जो हमारा एक पहचान करने का तरीका है, उसको यहां पर अप्लाई करिए। व्हेन द सन सेट, जब सूरज छिप गया, क्या हुआ? पूरा मतलब क्या इसने दिया आपको? नहीं, बिल्कुल नहीं। समझ नहीं आया कि आखिर आगे क्या हुआ, जब सूरज छिपा तो क्या हुआ? क्योंकि इसमें पूरा मतलब नहीं दे रहा है, ये डिपेंड है किस पर? आगे वाले सेंटेंस पर, जिसने इसका पूरा मतलब दे दिया। द मैच स्टॉप्ड, मैच रुक गया। अपने आप में ये कैसा है? इंडिपेंडेंट है। ये कैसा है? डिपेंडेंट है। किस पर डिपेंडेंट है? इस वाले सेंटेंस पर। और दूसरी सबसे बड़ी पहचान कि आपने इसमें किस कंजक्शन का यूज किया है? व्हेन का यूज किया है। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे? कंपाउंड सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में ट्रांसफॉर्म करेंगे। समझ आई बात? एक और एग्जाम्पल देखते हैं। इसको रफ कर देती हूं मैं जल्दी से, और यहां पर एक और एग्जाम्पल के साथ हम बात करेंगे कैसे बदला जाता है कंपाउंड सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में। ठीक है, तो चलिए दूसरा एग्जाम्पल दोस्तों आपके सामने है, जिसमें हम बात करेंगे सब्सक्राइब ऑनलाइन शिक्षण and you will crack the exam। ऑनलाइन शिक्षण को सब्सक्राइब करो एंड यू विल क्रैक द एग्जाम, तुम्हारा एग्जाम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें दोस्तों हमें देखना ये है कि सब्सक्राइब ऑनलाइन शिक्षण को सब्सक्राइब करो। क्यों करे भाई? पूरी बात तो समझ में नहीं आई, हमारा क्या फायदा? ठीक है, क्यों करे? पूरा मतलब तो नहीं समझ में आया। तो अब हम आगे बढ़ेंगे, यानी यहां पर एक और यहाँ पे हमें ये कंपाउंड सेंटेंस है और कॉम्प्लेक्स में बदलना है। तो ध्यान आपको ये देना है कि यहाँ क्या गया है? कहा गया है कि सब्सक्राइब ऑनलाइन शिक्षण चैनल को सब्सक्राइब करो। तो पूरी बात है अपने आप में, हाँ ठीक है, सब्सक्राइब करो। इससे ज्यादा कुछ और जानने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि बिल्कुल पूरा मीनिंग समझ में आया। आगे बढ़े, यू विल क्रैक द एग्जाम, तुम्हारा एग्जाम निकल जाएगा, क्रैक हो जाएगा। तो ये भी पूरा अपने आप में मतलब दिया। लेकिन जब हम इसको बदलेंगे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में, तो क्या चेंज हम इसमें करेंगे? देखिए यहाँ पर हमें इन कंजक्शन का यूज करना है। तो यहाँ पर हम इफ का यूज करें अगर, कि इफ यू
सब्सक्राइब ऑनलाइन शिक्षण, अगर तुम ऑनलाइन शिक्षण को सब्सक्राइब करते हो, इतनी बात अगर मैं सिर्फ आपको बोल करके छोड़ दूं तो क्या आपको पूरा मतलब इसका समझ में आया? अब नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ये अब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होने जा रहा है, और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में जो पहला आपका क्लोज होता है वो डिपेंडेंट होता है नेक्स्ट वाले पर। तो पूरा मतलब इसका समझ में नहीं आया कि यदि तुम ऑनलाइन शिक्षण को सब्सक्राइब करोगे तो आगे क्या होगा, उसे जानने के लिए आगे पढ़े। एंड यू विल करेक्ट द एग्जाम, तुम्हारा एग्जाम निकल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये कैसा है, ये इंडिपेंडेंट क्लोज था। सिर्फ हमने क्या यहाँ पर ऐड किया, यहाँ पर हमने कंजक्शन को ऐड किया, इफ। ठीक है, तो ये पूरी बात थी। इस तरीके से हम इनको कन्वर्ट कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। समझ में आ गई आपको पूरी बात? इसके साथ एक और एग्जांपल यहाँ पर हम लेंगे तो पूरा आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए, हमें बदलना है कंपाउंड सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में। ठीक है, या कंपाउंड को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में हम बदलने जा रहे हैं। तो सबसे पहले एग्जांपल यहाँ पर आप लोग साथ साथ में समझेंगे। द अर्थ इज राउंड, पृथ्वी कैसी है? गोल है। एंड आई कैन प्रूव इट, मैं इसको प्रूव कर सकती हूँ कि पृथ्वी गोल है, मैं इसको प्रूव कर सकती हूँ। अगर हम इनको अलग अलग पढ़े, जल्दी से देखिए। द अर्थ इज राउंड, पृथ्वी कैसी है? गोल है। एग्जाम्पल के मतलब से आप समझेंगे, पृथ्वी कैसी है? गोल है। अपने आप में पूरा सेंटेंस समझ में आ रहा है क्या कहना चाहता है। आई कैन प्रूव इट, मैं इसको प्रूव कर सकता हूँ। अपने आप में इंडिपेंडेंट है, समझ में आ रहा है। लेकिन हमें बदलना किस में है? हमें बदलना है इसको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में। कैसे बदलेंगे इसको? कैसे बदलेंगे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में? तो कुछ कंजक्शंस थी जिनमें इफ, बिकॉज, सिंस, व्हाइल, बट, दैट, सो इनका यूज करना था। तो चलिए यूज करते हैं इसको। कॉम्प्लेक्स में बदलते समय हमने कैसे करना है कि आई कैन प्रूव दैट द अर्थ इज राउंड। तो मैंने आपको कहा था ना कि सेंटेंस लिखते समय आगे पीछे हो सकते हैं वर्ड्स, लेकिन मतलब नहीं बदलना चाहिए। और जो टेक्निकली जो हमारे डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लोज आने चाहिए थे वो नहीं बदलने चाहिए, वो जरूर आने चाहिए। तो आपका सेंटेंस बिल्कुल सही होगा। आप कॉन्फिडेंटली अपने अकॉर्डिंग उसको लिखिए, मतलब नहीं बदलना चाहिए, बाकी आप जैसे भी लिखे। तो यहाँ क्या हुआ? आई कैन प्रूव दैट, ये कैसा क्लोज हुआ? ये हुआ डिपेंडेंट, कि मैं प्रूफ कर सकती हूँ कि क्या क्या प्रूफ कर सकते हूँ। पूरा मतलब नहीं समझ में आया जब तक कि हमने आगे वाला सेंटेंस को नहीं पढ़ा। द अर्थ इज राउंड, कि पृथ्वी कैसी है? गोल है, मैं ये प्रूफ कर सकती हूँ। तो ये इंडिपेंडेंट क्लोज था। तो इन दोनों से हमने क्या बना दिया? एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना दिया। आपको समझ में आई बात? तो अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं, और कुछ सेंटेंस ये आपके लिए है होमवर्क। इनको आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बदलना है और कमेंट बॉक्स में आपको आंसर करना है। 3 सेंटेंस आपके सामने दिए गए हैं। डू योर बेस्ट, यू विल नेवर रिग्रेट। आपको इसको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बदलना है। ऐसे ही आपको दूसरा और तीसरा, ये तीनों एग्जांपल्स दिए गए हैं, इनको आप कन्वर्ट करेंगे उन कंजक्शन का यूज करके। इनको डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट 2 क्लोज में इनको आपको अलग अलग करके तब इसका आंसर करना है। तो अब चलिए दोस्तों, हम अपना लास्ट सेशन पर चलते हैं, जिसमें अब आपको करना है जितना आपने सीखा उसका उल्टा। यानी अब हम बदलने वाले हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को कंपाउंड सेंटेंस में। वो कैसे करेंगे? अब आपको वही रूल्स अब उल्टे कर देने हैं, अपोजिट कर देने हैं। जैसे हम पहले कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने के लिए एक डिपेंडेंट, एक इंडिपेंडेंट क्लोज का यूज कर रहे थे, अब हमें क्या करना है? उस डिपेंडेंट क्लोज को भी इंडिपेंडेंट कर देना है। यानी वही बात हो गई कि जो हमने पहले वर्ड्स का यूज किया था उसको कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए, अब उन्हीं को वहां से हम रिमूव करेंगे और उनको हटा के किसका यूज करेंगे? कुछ कंजक्शंस का, जो कि हमने कंपाउंड सेंटेंस बनाते समय यूज करनी है। तो कौन कौन से है? एंड, और, फॉर, बट, येट, सो। इन कुछ कंजक्शंस का यूज करेंगे हम कॉम्प्लेक्स को कंपाउंड में बदलते हुए। और दूसरी बात, हमें क्या करना है? जो
कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के यहाँ पर आपको कंजक्शन मिलेगी, यानी इफ और दैट, इस तरह के जो आपको वर्ड्स मिलेंगे उनको हमें यहाँ से बाहर निकालना है, उनको यहाँ से हटाना है। तो चलिए सबसे पहले एग्जाम्पल्स के थ्रू देखेंगे, फिर आपको भी कुछ होमवर्क दिया जाएगा। पहले एग्जाम्पल आप देख रहे हैं, आई कैन प्रूव दैट ही इज द बेस्ट, यानी मैं प्रूव कर सकता हूं कि वह सबसे बेस्ट है। तो इसके अंदर सबसे पहले हमने वही पहले वाला काम करना है, देखना है कि कितने क्लोज है। आई कैन प्रूव दैट, एक क्लोज ये हो गया, ही इज द बेस्ट, एक क्लोज आपके सामने ये है। पहले वाला क्लोज कैसा है, आई कैन प्रूव दैट, मैं यह प्रूव कर सकता हूं कि, तो ये कैसा हुआ, डिपेंडेंट क्लोज हुआ। ही इज द बेस्ट, ये बेस्ट है, ये कैसा हुआ, इंडिपेंडेंट हुआ, अपने आप में पूरा मतलब दिया इसने नहीं दिया। तो यानी हमने समझ लिया ये कैसा सेंटेंस है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। अब हमें क्या करना है, इसको बदलना है किसमें, कंपाउंड सेंटेंस में। तो क्या करेंगे आप ही बताइए, अब हमें क्या करना है। अब हमें देखना ये है कि जैसे हमने इसमें दैट का यूज किया हुआ है, तो ये आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के बीच आता है। हम सबसे पहले तो इसको हटा दें, बिल्कुल हटा दें, बस ध्यान ये रखना है कि मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए। तो चलिए इसको हटाते हैं और अपना सेंटेंस बनाते हैं। कैसा, दोनों क्लोज कैसे होने चाहिए, अपने आप में इंडिपेंडेंट होने चाहिए, तभी बनेगा हमारा कंपाउंड सेंटेंस। तो चलिए बनाते हैं, ही इज द बेस्ट, he is the best, I can prove। तो हमने क्या किया यहाँ पर, देखिए जैसे लिखा he is the best, वह बेस्ट है, अपने आप में पूरा सेंटेंस है, इंडिपेंडेंट है। I can prove, मैं प्रूव कर सकता हूं। तो अपने आप में दोनों कैसे सेंटेंस हो गए, इंडिपेंडेंट हो गए, यानी हमारी जो यहाँ पर सिचुएशन थी वो सेटिस्फाई कर रही है, दो इंडिपेंडेंट सेंटेंस यहाँ पर है। और हमने यहाँ से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का जो दैट आया था इसको यहाँ से बाहर निकाल दिया है, और ये हमारा कन्वर्ट हो गया, ट्रांसफॉर्म हो गया कॉम्प्लेक्स टू कंपाउंड सेंटेंस। इसी तरीके से आगे बढ़ेंगे। अगला जो आपके सामने एग्जाम्पल है, इफ यू सर्च हिज बैग, यदि तुम उसका बैग सर्च करोगे, तो पढ़ते ही क्या पता चला कि अपने आप में पूरा मीनिंग नहीं है, हमें नहीं पता आगे क्या होगा यदि हम उसका बैग सर्च करेंगे। तो यू विल फाइंड द पेन, तुम्हें पेन मिलेगा। अगर तुमने उसका बैग ढूंढ दिया तो तुम्हें पेन मिलेगा। कैसा सेंटेंस है, कॉम्प्लेक्स है, क्यों, क्योंकि इसमें एक डिपेंडेंट सेंटेंस है और एक है कैसा, इंडिपेंडेंट। तो दो क्लोज है, एक डिपेंडेंट एक इंडिपेंडेंट। हमें क्या बनाना है, हमें इसको करना है, दोनों को कैसे बनाना है, दोनों को ही इंडिपेंडेंट बनाना है। तो क्या क्या हटाना पड़ेगा, यहाँ से इफ हटाना पड़ेगा, है ना, इफ हटाना पड़ेगा। तो चलिए हटा देते हैं, कैसे करेंगे फिर, तो चलिए शुरू करें। लिखिए, सर्च हिज बैग, सर्च हिज बैग। आगे क्या करेंगे, यहां से आप कोई कंजक्शन यहां पर लगा सकते हैं कि इसका बैग सर्च करेंगे, एंड यू विल फाइंड द पेन। यहां क्या किया हमने, इफ हटा दिया, इफ यू हटा दिया, है ना। तो क्या बचा कि सर्च हिज बैग एंड यू विल फाइंड द पेन, उसका बैग ढूंढो तुम्हें पेन मिलेगा। तो उसका बैग ढूंढो, अपने आप में पूरा मीनिंग दिया, इंडिपेंडेंट क्लोज है, यू विल फाइंड द पेन, तुम्हें पेन मिलेगा, अपने आप में इंडिपेंडेंट है, तो ये भी कन्वर्ट हो गया। तीसरे पर चलते हैं, तीसरा क्या है, इफ यू गिव मी द बुक आई विल रीड इट। तो कैसे बनाएंगे, अब ये थर्ड वाला सेंटेंस आपको करना है, ये आपके लिए होमवर्क है। आगे बढ़ते हैं, सिंपल सेंटेंस और लास्ट बच जाएगा आपका, इसको खत्म करते हैं फटाफट से। अब हम लास्ट में एक ही साथ समझेंगे कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को सिंपल कैसे बनाएं। अब आपने दोस्तों शुरुआत में जाना था कि सिंपल में क्या होता है, एक अकेला क्लोज होता है, अपने आप में पूरा मतलब देता है। लेकिन कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स में क्या था, दो दो क्लोजेस थे। लेकिन अब हमें क्या करना है, किसी भी तरह से उन दो क्लोजेस को, चाहे वो डिपेंडेंट हो इंडिपेंडेंट हो, उन दोनों को किसी भी तरह से घटा बढ़ाकर क्या करना है, उनको एक क्लोज में कन्वर्ट करना है और मीनिंगफुल होना चाहिए। तो आपका क्या बन जाएगा, सिंपल सेंटेंस बन जाएगा। चलिए एग्जाम्पल से इसको करेंगे।
अब आप देखिए पहले सेंटेंस में, ही इज वेरी पुअर बट ही डज नॉट कंप्लेन। वह बहुत गरीब है लेकिन कभी शिकायत नहीं करता है। तो आपने एकदम देखते ही भाप लिया कि ये कैसा सेंटेंस है, ये तो कंपाउंड सेंटेंस है। क्यों भाई कंपाउंड सेंटेंस क्यों है? क्योंकि इसमें क्या है, दो कैसे सेंटेंस थे बताइए जल्दी से। कंपाउंड सेंटेंस में कैसे सेंटेंस थे? दो अपने आप में इंडिपेंडेंट सेंटेंस थे। कैसे थे? इंडिपेंडेंट थे। कैसे? ही इज वेरी पुअर, वह बहुत गरीब है, अपने आप में पूरा अर्थ दे रहा है। ही डज नॉट कंप्लेन, वह कभी शिकायत नहीं करता है, अपने आप में पूरा अर्थ है। लेकिन अब हमें क्या करना है, हमें तो इसका सिंपल बनाना है। सिंपल बनाने के लिए मैंने आपको क्या बताया कि हमने जो भी इसमें कंजक्शंस का यूज किया होता है उनको फटाफट से रिमूव कर दीजिए। तो एक समझने वाली बात दोस्तों यहाँ पर ये है कि जब भी हम सिंपल सेंटेंस में इसको ट्रांसफॉर्म करेंगे तो एक वर्ड है जिसको हम बहुत ज़्यादा यूज करते हैं, इन स्पाइट ऑफ। ठीक है, क्या है? इन स्पाइट ऑफ यानी के बावजूद। तो जहां भी आप फंसते दिखे सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट करते समय तो आप इसका यूज कर लेना, इन स्पाइट ऑफ। आगे समझेंगे, इन स्पाइट ऑफ बीइंग पुअर, बीइंग पुअर he does not complain. In spite of being poor he does not complain. तो वो गरीब है उसके बावजूद भी वो कंप्लेन नहीं करता है। अब आप देख कर कहेंगे कि ये तो देखने में ऐसा लग रहा है कि दो सेंटेंस अपने आप में यानी दो क्लोज से मिलकर बना है। तो नहीं बाबू, थोड़ा ध्यान से देखिए, यहाँ पर कंडीशन आपको फॉलो करनी है। एक ही सब्जेक्ट है और एक ही यहाँ पर वर्ब है। तो समझ में आई? एक ही सब्जेक्ट और एक ही वर्ब किस में होता है? सिर्फ और सिर्फ सिंपल सेंटेंस में, जिसमें कि एक ही क्लोज होता है और अपने आप में पूरा मतलब दे रहा हो। तो यहाँ वही तो सिचुएशन हुई। समझ में आ गई बात? ठीक है, ऐसा नहीं देखना है कि लंबा चौड़ा सेंटेंस है उसे देखते ही समझ जाए कि ये तो कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड में से कोई होगा। नहीं नहीं नहीं, ऐसे तो आप फंस जाएंगे। आपको ध्यान ये रखना है कि उसमें एक सब्जेक्ट हो और एक ही वर्ब हो। ठीक है, तब होगा आपका सिंपल सेंटेंस। अब ऐसे ही अगले सेंटेंस में आप देखेंगे, ही कंफ्यूज दैट, ही कन्फेस्ड, कन्फेस्ड है, सॉरी थोड़ा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, एस है। ही कन्फेस्ड दैट ही वॉज गिल्टी ऑफ क्राइम, ही वॉज गिल्टी ऑफ क्राइम। ठीक है, ही वॉज द गिल्टी ऑफ क्राइम। उसने कन्फेस्ड किया कि वह जो क्राइम उसने किया उसके लिए क्या है? गिल्टी, गिल्टी है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं दैट का यूज हुआ है। ठीक है, आपने समझ लिया कि ये कैसा सेंटेंस है। ये भाई कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। क्यों है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस? क्योंकि हमने इसे देखते ही समझ लिया, ही कन्फेस्ड दैट, उसने कन्फेस्ड किया कि, अपने आप में पूरा मतलब नहीं दिया इसने। तो ये डिपेंडेंट क्लोज था किस पर? इस वाले सेंटेंस पर, इस वाले क्लोज पर, यानी ही वॉज द गिल्टी ऑफ क्राइम, वह उस क्राइम का गिल्टी है। तो इस वाले सेंटेंस पर ये डिपेंड था, हमने समझ लिया। अब हमें करना क्या है, इसको सिंपल बनाना है। तो सबसे पहले तो इसमें से यहाँ से दैट हटा दीजिए। अब सिंपल मतलब इसका हमें यही तो बताना है दोस्तों कि उसने कन्फेस कर लिया कि उसने क्राइम किया है, उसने जुर्म किया है, उसने उसको कन्फेस्ड कर लिया। तो हम इसको सिंपल ऐसे भी तो बना सकते हैं, ही कन्फेस्ड द क्राइम। इसे बड़ा करने की जरूरत ही नहीं है, हमने इसमें से दैट कंजक्शन हटा दिया, बार बार ही का प्रयोग हटा दे, क्योंकि हमें एक ही तो सब्जेक्ट यूज करना था। कर लिया हमने एक सब्जेक्ट यूज, एक वर्ब का यूज करना था, एक ही वर्ब यूज कर ली और मीनिंग भी बदला नहीं है। ही कन्फेस द क्राइम, उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। तो मतलब भी सेम है और कुछ चेंज भी नहीं किया, सिर्फ हमने कंजक्शन जो यूज हुई थी इसके बीच में उसको हटा दिया। तो समझ में आई आपको बात? अब ये लास्ट वाला जो एग्जाम्पल है इसको आपको चेंज करना है। ठीक है, इसको आपको क्या करना है, इसको ट्रांसफॉर्म करना है सिंपल सेंटेंस में और इसका आंसर करना है कमेंट बॉक्स में। मैं जरूर बताऊंगी अगर आपका गलत होता है या सही होता है, उसका रिप्लाई मैं जरूर दूंगी। तो आपको आंसर करना है कमेंट बॉक्स में। तो मैंने होमवर्क के लिए आपको जितने भी ये सेंटेंस दिए हैं उनको ट्रांसफॉर्म करने के लिए उनको कमेंट बॉक्स में जरूर आप सभी आंसर करें, आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। और अगर आप कहते हैं
कि कुछ और यहाँ पर ऐसे क्वेश्चंस रखे जाएं जिससे बहुत अच्छी आपकी प्रैक्टिस हो जाए, तो हम ऐसा कर लेंगे। ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए आज की क्लास आपको कैसी लगी। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपको समझ आया सब कुछ? अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। थैंक यू सो मच गाइस। एक क्लास में हमने पूरा चैप्टर कवर कर लिया है, इससे बढ़िया बात और क्या हो सकती है। तो अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और क्लास पसंद आई है तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।